क्या क्या एक्टिविटी कराई खुद ही बताइए मैम। एक्टिविटीज़ तो जैम क्या चल रहा था और इंटायर BCA फर्स्ट से BCA 6 तक हम क्लास दे रहे हैं अभी और BCom एड-ऑन ही सारा है रसो पेपर एंड विप्रो TCS एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और BBA फर्स्ट सेम सेकंड सेम एंड BCom सेकंड सेम का यूनिवर्सिटी सिलेबस मोर और लेस डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज़ में। स्पीचेस है पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली सब बहुत घबराते हैं विद द 6 सेमेस्टर स्टूडेंट बोले तो वही कराइए हम लोग। 3 बच्चे खड़े हुए 1 मिनट की वीडियो के लिए। नहीं सर ये लोग का राइट अप था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था तो जो लोग सिलेक्टेड दो बेस्ट हुए थे दे हैड टू कम एंड स्पीक विदाउट रीडिंग इट। तो सिलेबस में होता है ना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो कराया था हमने आज। ये आज ही भेजेंगे हाँ सर 6 सेमेस्टर का बस उसको तो क्यों फरवरी में देखें? क्लास हमको तो देखना चाहिए जनवरी और दिसंबर का ना। आप तो हमसे दिसंबर के बाद मिल रही हैं नहीं। सर जनवरी में तो वही प्रोग्राम चल रहा था सरस्वती पूजा का प्रिपरेशन। सरस्वती पूजा प्रोग्राम में आपने किस हिसाब से 50-60 कार्यक्रम डाल दिए बिना किसी उसमें आपका नाम आया है कि भाई संजना मैम बच्चों के बीच पॉलिटिक्स कर देती हैं? नहीं सर जो जितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आई अलाउ देम। तो उसको क्यों अलाउ किसको करेंगे? मना करेंगे सर? क्यों नहीं मना करेंगे? बस हम लोग अच्छा गा रहे थे जिसको बात नहीं है मोटिवेशन नहीं अच्छा नहीं था सबका कोई मोटिवेशन सच नहीं रहता है। इंडियन क्रिकेट टीम में जो आना था सबको अलाउ कर दीजिए। दे हैड प्रैक्टिस हाँ? प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस दिख रहा था हमको तो स्टेज पर नहीं दिखा था। प्रैक्टिस का मतलब होना चाहिए कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सुर होना चाहिए डांस में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए टीम वर्क होना चाहिए हमको तो नहीं दिखा था प्रैक्टिस। ये आप मीडियोक्रिटी और लैक ऑफ प्रैक्टिस को प्रमोट कर रही हैं कि बिना मेहनत के भी सफलता मिल जाएगी तुमको। हम है ना मेरे वरदान से नहीं बात सुनिए आप प्रोग्राम का स्टैंडर्ड मत खराब किया कीजिए और ना बच्चों को प्रिपरेशन से बाहर किया कीजिए। बच्चा प्रिपेयर करेगा प्रैक्टिस करेगा तब जाकर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बिना प्रिपरेशन और बिना प्रैक्टिस के जीवन में किसी को सफलता नहीं मिलती है। आपके द्वारा वहां पर पॉलिटिक्स करने से कि हम बच्चे के गुड फेथ में रहेंगे आपके ऊपर में पहले भी इस तरह का बहुत मामला हुआ है कि आप बच्चों को क्रेडिट दे देती रहती थी कि बिना अटेंडेंस का क्रेडिट दे दिया गया या क्लासरूम में अटेंडेंस जो है स्टूडेंट को दे दिया गया कि तुम अटेंडेंस बना लो। ये सब चीज़ मैम बिल्कुल बंद करिए आप। हम सिर्फ और सिर्फ पुराना संबंध का लिहाज कर रहे हैं। अन्यथा कई बार मन में ये बात आई कि यार ये तो सुनी नहीं है बात को आजकल। इस इमेज में अगर बच्चों के बीच में अनुशासन को रखना है और बच्चों को कुछ सिखाना है तो फिर सिखाने के लिए हमको उनको तैयारी करानी पड़ेगी ना। खाली ये मतलब गुड फेथ करने से ये नहीं होता है। आप तो काम करिए 3 दिन तक सरस्वती पूजा का प्रोग्राम कराते रहिए। हर कोई जो भी बोलेगा एक सिंगल डांस कर रही है बच्ची 2 बार आकर के। नहीं सर वो मेरा नहीं था दैट वाज ऑन पाटलिपुत्र विवेका में सारे ग्रुप डांसिंग हुए सर। सब आपका जितना भी सब सिस्टम है सब मैम आपको तो कई मैंने बार हम इन सब चीज़ों के लिए मना कर चुके हैं। कई बार हम मना कर चुके हैं इन चीज़ों के लिए और हम ये चीज़ हमको अच्छा नहीं लगता है। और जो एक डेकोरम बनाया जाता है वो डेकोरम आपके लिए समान रूप से लागू है सभी शिक्षकों के लिए लागू है। उसको तोड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं है मैम। और क्लासरूम के अंदर अनुशासन प्लस कभी किसी बच्चे आपके बारे में आता है कि आप विशेष डांट देती है कभी किसी पर ढली रहती हैं। ये सब चीज़ नहीं। सारे बच्चे बराबर हैं सबके ऊपर में हम लोग बराबर से उनको पढ़ाएंगे और बराबर से ध्यान देंगे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए भेदभाव वाली बातें जो मेरे पास आती है बच्चों की तरफ से। प्लस ये भी आता है बच्चों की तरफ से आपके लिए आया है कि आप कैंपस में हैं और क्लास में आप लेट से जा रही हैं। सही तो कभी नहीं हुआ। बिल्कुल आया है उसमें लिख करके आया है क्या नाम है जो CR सीट आती है उसमें लिखा हुआ है। ठीक है ये सब चीज़ों को मैम आप बिल्कुल अपना सुधार लीजिए। अब आप इतनी पुरानी हो गई हैं यहाँ पर कि अब आपको हम लोग तुरंत से कुछ लेकिन नियम तो सबके लिए बराबर है ना। और आपसे ज़्यादा पुराने और आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले लोग यहाँ पर हैं। आप अगर इस तरह से गलत करना शुरू करिएगा तो कैसे आदमी इस चीज़ को इग्नोर करेगा? इग्नोर तो नहीं कर सकते। फिर ये बच्ची सुनिधि जो बोल रही है खाली यही बोलेगी और जो बच्चे हर क्लास में हैं ऐसे जो कि नहीं बोलते हैं उसका तो नहीं और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। ये तो फिर तो आप उनको और लोग का वीडियो भी भेजा करिए ना जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं जो गांव के बच्चे हैं। अभी इस मंथ के तो सारे आपके नए स्टूडेंट्स 6 कहाँ है सेमेस्टर के वीडियो? बच्चे 4th सेमेस्टर के जो बच्चे नहीं बोलते जैसे राशि पटेल सागर यश सागर 6 सेमेस्टर आइडेंटिफाई किया जा रहा है इन लोगों को जो नहीं बोलते हैं जो न्यू बैचेस में जहाँ हम जा रहे हैं तब ट्राइंग टू। अब ये जो आपने
डिबेट और डाउरी वगैरह इन सब चीज़ों का डाला है, इसको थोड़ा बहुत वीडियो में लिया कीजिए। फ़ोटो में तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि सुनिधि बात कर रही है, फिर वही है कि वही बच्चे हैं तो वो थोड़ा कैमरा शाई भी है। सो इट वाज अ पीयर टू पीयर, वन ऑफ द क्लासेस व्हेन आई वाज नॉट देयर, तो कहा गया था इफ आई एम लेट देन यू कंडक्ट द क्लासेस। इसमें दे वर वेरी कैमरा शाई। जिन लोग हमने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए यू नीड टू ब्रश अप योर इनहिबिशंस और फिर आगे आना पड़ता है। न्यू क्लासेस बहुत हैं सारे, बीकॉम 6 सेमेस्टर है, वहाँ एक लड़की है सुष्मिता सिंह, शी इज़ ऑल्सो स्पीकिंग वेरी वेल। शशि रंजन सिंह इसका भाई है, BCA 4th सेम में। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोग को करवा रहे हैं। और देखिए बेसिक चीज़ देखिए, ये बच्चा जब when he is standing and speaking, at least he should wear the coat properly. Like stretching the coat's arm in an informal manner is not correct while you are speaking in front of the class. एक बाहीं जो है, वन स्लीव्स जो है इसका ये पूरा ऊपर तक आ रहा है और एक स्लीव इसने पीछे खींच के रखा हुआ है। बच्चों को कभी कभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें जो हैं वो भी जरूर बताया करिए, ताकि aspirations, goals, and other good or bad possibilities of life. In the next 10 years, I see a life ahead filled with growth. ठीक है, अच्छा है, कम से कम आपका ये भी अच्छा है कि आप लिखती जो है वो अच्छे से लिखती हैं, ताकि पढ़ के समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। ये पार्ट आपका बाकियों की तुलना में बेहतर होता है। सर आपने जो कबीर का जो कल प्रोग्राम में का जिक्र किया था, जो कमिंग तो कबीर जयंती पर हम भी कुछ करना चाहेंगे अपने बच्चों के द्वारा, माय ओन स्टूडेंट्स, एंड हम उन लोग को सिखाएंगे अबाउट कबीर। रूपक होगा, इसमें स्पीचेस होगा, गाने होंगे कबीरदास के। एक IIT में चला था द कबीर प्रोजेक्ट, अब वही करना, एक बार आपने पहले कहा था। तो शबनम बिरमानी है, उन्होंने IIT कानपुर में और कई जगहों पर इस कबीर प्रोजेक्ट को कंडक्ट करवाया। उसमें प्ले भी हुआ, उसमें कबीर गायन तो होता ही है और कबीरदास के ऊपर चर्चा पर चर्चा भी होती है और कबीर के मतलब भजनों और गीतों को गाने का उसका होता है। आप करवाइए, कबीर प्रोजेक्ट का फॉर्मेट को देखिए और कुछ उसकी डॉक्यूमेंट्रीज हैं शबनम बिरमानी की। एक तो कल मैंने बच्चों के ग्रुप में शेयर करी है, जो कुमार गंधर्व के ऊपर में थी कबीर, तो उस चीज़ को करिए। बहुत इंटरेस्टेड है, वेरी मच की आप लोग के बीच में ताना बाना सब को बनारस से बुलाए 2 बार, कबीर गायन नहीं करते हैं वो लोग। तो अगर आप करना चाहती हैं, आपकी तरफ से प्रस्ताव आया इस चीज़ को, हम करना चाहेंगे। इस चीज़ को हम बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, हम इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। अभी हमको ध्यान नहीं है कबीर जयंती कब आती है, जून में आती है, लेकिन कभी भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। सर व्हाट अबाउट दिस होली मेला, क्या है भी प्लान? हाँ, होली मेला हो रहा है, जैसे हमेशा होता है उससे ज़्यादा अच्छे से होगा, बहुत बड़े स्केल पे होगा। कल्चरल इवेंट होगा, हाँ होगा, लेकिन ऐसे भीड़ नहीं करना है कि सुबह से लेकर रात हो जाए और कोई मतलब नहीं है। तैयारी के साथ हो, जो हो वो बहुत अप टू द मार्क हो। आप पटना में भी आज कई शिक्षण संस्थान हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ पर तैयारी का एक लेवल है और हमारे तैयारी का लेवल बहुत हाई था। ये क्या गिरा दे रही है उसको कि भाई जो भी नाम दे देगा उसको बिना देखे हुए, बिना प्रैक्टिस करवाए हुए। ये बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, नए गानों को लोगों ने सीखा, तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो उसका परिणाम तो आना चाहिए था ना, परिणाम अच्छा आना चाहिए। और अगर नहीं आ पा रहा है तो आपको उसको कुछ करना पड़ेगा। तो वो लोग सीख भी रहे हैं बजाना, आपके 1.5 महीना बोलने से हम नहीं मान लेंगे कि 1.5 महीने का प्रैक्टिस था उसमें प्रैक्टिस का बहुत घोर अभाव था। ऐसा नहीं है, बच्चे में पोटेंशियल है। अगर वो 15 दिन भी प्रैक्टिस कर लेता तो परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता। और प्रैक्टिस करवाना ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के लोगों को स्टेज देना ये उस बच्चे के ही कॉन्फिडेंस के लिए भी ख़राब है, क्योंकि जब वो बिना प्रैक्टिस के स्टेज पे आ गया और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो उसकी खुद को लेकर के मान्यता जो है ख़राब हो जाती है। बहुत सीवियर प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चों को, और जब बच्चा प्रैक्टिस करेगा और कुछ नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक है मैम।